तिलका मांझी भागलपुर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अशोक कुमार झा जी और आर.के. साहू साहब हैं। सर, क्या है थीम, क्या सब्जेक्ट पर हो रहा है? ये इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता का शताब्दी वर्ष समारोह है और इस अवसर पर इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर इकाई ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया हुआ है। इस सेमिनार का विषय है केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेल्वेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब कि केमिस्ट्री के द्वारा ह्यूमन सिविलाइजेशन का किस तरह से उसका कल्याण हो सकता है, उसी के बारे में यह सेमिनार है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, उस मिशन को केमिस्ट के द्वारा ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में देश के कई विश्वविद्यालयों के नामचीन विद्वानों ने अपना व्याख्यान दिया है, जिसमें मुख्य रूप से जापान के प्रोफेसर अकित्सु ने अपना व्याख्यान दिया। अभी जर्मनी के प्रोफेसर बुरखर्द कोनिक का व्याख्यान चल रहा है। इसके अलावा डीबीटी पुणे भारत सरकार के प्रोफेसर समर राय चौधरी का व्याख्यान हो चुका है और इनके व्याख्यान के बाद फिर प्रोफेसर जगतपति ता का व्याख्यान हुआ, प्रोफेसर डीसी मुखर्जी का व्याख्यान हुआ। इंडियन केमिकल सोसाइटी के ऑनरेरी सेक्रेटरी प्रोफेसर सुदीप कुमार दास का व्याख्यान हुआ। शांति निकेतन विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भावतोष मंडल और प्रोफेसर प्राणेश चौधरी का भी व्याख्यान होने वाला है। तो कुल मिलाकर हमको लगता है कि देश विदेश से कम 20 इनवाइटेड आमंत्रित स्पीकर हैं हमारे यहाँ, जो कि देश के कोने कोने से आए हुए हैं। और यह भागलपुर ऐसे छोटे जगह के लिए तो ये बिल्कुल ये उपलब्धि की बात है। और हमको लगता है कि इस तरह के सेमिनार से छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के बीच गहरी रुचि जगेगी और साथ ही साथ एक जो है शोध का वातावरण यहाँ होगा और देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे यहाँ के लोग अवगत हो पाएंगे। आर.के. साहू साहब, आप हेड हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, क्या मैसेज निकल के आता है, छन के आता है स्टूडेंट के बीच में, चूँकि इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन आप लोग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं? देखिए, ये सेमिनार जो है यह जनोपयोगी सेमिनार है। जैसे बहुत सारी बातें आएंगी जो आज हमारे वातावरण में पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, पोल्यूशन है, इससे वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है और ये वातावरण प्रदूषित ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करता है। इसलिए सारे नामचीन विद्वान आए हुए हैं, हर जगह से आए हैं। इससे निकलेगा कि इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इससे केमिस्ट्री से जो निकले कि केमिस्ट्री इस पर क्या सहयोग कर सकता है जो कि पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके और हमारा वातावरण कुछ शुद्ध हो सके। इस पर हम लोग विचार करेंगे और जो लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे उसके सार को हम लोग संग्रहित कर फिर जहां उचित जगह पर इसको हम लोग भेजेंगे, इसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए यह पूरी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बहुत फायदेमंद होगा यह सेमिनार। यह केमिस्ट्री ही नहीं है, पूरे सभ्यता का यह के इससे फायदा होगा, मानव जाति का फायदा होगा, एटमॉस्फेयर के लिए। इसी पर हम लोग विचार करेंगे सेमिनार में। यही बहुत सारी बातें आएंगी कि हम अपने प्रदूषण को कैसे कम कर सकें और हमारी सभ्यता कैसे हमारा बच जाए। नेशनल सेमिनार बहुत शानदार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ये इंटरनेशनल सेमिनार जो यहाँ पे टीएमबीयू के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये जनमानस के लिए भी उपयोगी है और हम चाहते हैं कि ऐसा सेमिनार हमेशा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो। थोड़ा से दिक्कत होती है हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ध्यान दे के हम लोग को सहयोग करे ताकि हम मतलब इस तरह का सेमिनार हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहें। कल मेरा इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में इंटरेक्शन है। तो हमारे एनटीपीसी के डीजीएम अपने स्वयं आएंगे और इंडियन ऑयल बरौनी रिफाइनरी के भी सीजीएम आएंगे। आर.के. झा साहब और ये अजय प्रसाद दोनों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के आश्वासन दिया है और मुझे कहने में ये हिचक नहीं है कि ये इंडस्ट्री के लोगों का ही सहयोग है जो इतना कुछ हो पा रहा है। और उन्होंने आगे बतलाया भी है
कि हम आपके लिए जहाँ तक होगा डिपार्टमेंट के लिए सहयोग करेंगे, बच्चों को यहाँ पर रोज़गार दिलाएंगे अपने दोनों जगह। साथ ही नीरी के साइंटिस्ट आए हुए हैं। CSIR लैब जो नीरी है वो भारत सरकार का एक एपेक्स लेबोरेटरी है, वहाँ के साइंटिस्ट आए हुए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ से शोध के लिए MOU मैं करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर।